आपसे उलझाना चाहते हैं लोगों को, नए नए कभी यूसीसी लाके, कभी इंडिया भारत लाके, कभी हमने जो कमल का चिन्ह कर दिया। कभी सार्थक बहस भी जनता के लिए होगी कि नहीं होगी, इसी में उलझा रहे हो। कभी नोटबंदी में उलझा दोगे, कभी लॉकडाउन में, किसमें उलझा रहे तो पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक सोचती रहती है कि कैसे हम देश आप सिर्फ इन मुद्दों में थोड़ी उलझे हुए हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज का जो वीडियो है वो नाविका कुमार जी के एक डिबेट शो में से लिया हुआ है, जिसमें गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारे हरा कुर्ता अनुराग भदौरिया जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनमें एक ज़ोरदार बहस चल रही थी जी। बस ये आप देखिए, ये रोज़ बंदा आता है और रोज़ ही इसके बाद कुर्ता भी एक ही है, हरा कुर्ता पहन के आना है इसने। मतलब रोज़ बेइज्जती भी करानी है, बोलने का ढंग नहीं है, करता रहता है। मतलब इसके साले के 4 थप्पड़ मार के निकाले बंदा डिबेट में से, इसको बुलाना ही नहीं चाहिए साले को। मतलब आपने देखी होंगी इसकी डिबेट्स, हर जगह पे बेइज्जती करवाता है अपनी, हर जगह पे। और अभी इस डिबेट में तो नाविका ने उसके वॉल्यूम डाउन कर दिया, फिर भी बोले जा रहा है। उसको नहीं पता लग रहा कि भाई तेरे साउंड डाउन हो गया है, तो वो बोले ही जा रहा है। और वो गौरव भाटिया उसका जवाब दे रहे हैं और वो बोले जा रहा है उसमें, मतलब उसका आवाज़ नहीं आ रही, साउंड डाउन है, लेकिन बोले जा रहा है। तो आइए चलिए, मज़ा आएगा, देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कमल, मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव भाटिया जी। मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी, कमल जो सरस्वती का चिन्ह है, जो लक्ष्मी माँ का चिन्ह है, अब वो ये कह रहे हैं गंदा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अब वो संसद के अंदर जाएंगे, ये उसका स्तर गिरा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कमल का स्तर गिर सकता है क्या? नाविका जी सर, ये नाविका जी की एक खूबसूरती है कि इतने पोलाइटली, इतने प्यार से क्वेश्चन पूछती हैं, क्या स्तर गंदा हो सकता है। नॉर्मली आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, जो भी जैसे अमीश देवगन को देख लो आप, हैं, या राकेश पांडे जी को देख लो आप, मतलब वो एग्रेसिव है, ये काम एकदम। क्या इस कमल का स्तर इतना गंदा हो सकता है अनुराग भदौरिया जी? मतलब अगला बंदा साला वैसे ही झल्ला सा हो जाए। इनको नमस्कार, जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया। अब सवाल है, देखिए पार्लियामेंट के अंदर में आप जो कमल का चिन्ह बनाइए या उनके कपड़ों पे अंकित कीजिए, सवाल वो नहीं है। सवाल वो है पार्लियामेंट की आत्मा तो जिंदा रखिए, जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है। कपड़े और वो सब तो चलो बनते रहेंगे, डिजाइनर आते रहेंगे, अपने हिसाब से बनाते रहेंगे, लेकिन उसकी आत्मा कैसे जिंदा रखोगे? तो बताओ, पार्लियामेंट चलने, पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने का मौका तो दो, पार्लियामेंट चलाओ तो सही। पार्लियामेंट में जनता जो आपको चुन के भेजती है, बहस तो हो, वहां बिल तो पास हो, तब तो आप ज्यादा से ज्यादा अध्यादेश पास कर देते हैं। ये तो पहली बार सरकार में देखना क्या है। स्टैंडिंग कमेटी में मुझे लगता है ज्यादातर बिल स्टैंडिंग कमेटी में कम जाते हैं, पहले ज्यादा जाया करते थे। अब यहाँ पे बिना स्टैंडिंग कमेटी में गए बिल आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप उसमें चाहते क्या है? आप लोगों के लिए जो लोगों को जरूरत की चीजें हैं वो वहां पे बहस होंगी कैसे? अभी आपने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटी आपने जो सेव वगैरह पे अपनी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। क्यों घटा दी भाई इंपोर्ट ड्यूटी? क्या देश के अंदर में जो हिमाचल में सेव पैदा करते हैं या जम्मू कश्मीर में पैदा करते हैं, कुछ यहाँ उत्तरांचल में पैदा करते हैं, तो किसानों के पेट पे लात मारना चाहते हैं? क्यों आपने सेव की इंपोर्ट ड्यूटी वहां जो अमेरिका से आएगा कम कर दी? इसके मतलब किसानों का सम्मान नहीं करते। आप सिर्फ उलझाना चाहते हैं लोगों को, नए कभी यूसीसी लाके, कभी इंडिया भारत लाके, कभी हमने जो कमल का चिन्ह कर दिया। कभी सार्थक बहस भी जनता के लिए होगी कि नहीं होगी, इसी में उलझा रहे हो। कभी नोटबंदी में उलझा दोगे, कभी लॉकडाउन में, किसमें उलझा रहे तो पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक सोचती रहती है कि कैसे हम देश आप सिर्फ इन मुद्दों में थोड़ी उलझे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, आप तो उलझे हुए लल्लन सिंह जी के। जी ये सब इनकी बुखलाहट है, 3 सीटों पे सिमट गई ये पार्टी, ये सब बुखलाहट है। और ये नेशनल प्रवक्ता हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि नेशनल प्रवक्ता ऐसे होते हैं। ये मोदी जी 24 में ही कर दो ये जो महिला आरक्षण बिल है ना, तो साले इनके जो भी ये बैठे हुए हैं ना, इनके मतलब सब ख़त्म हो जाना है बहुत ही। मतलब 24 में ना तो इनके पास फीमेल कैंडिडेट होंगी, ना ये इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो मतलब ये नेशनल प्रवक्ता हैं और कभी अब ये नेता भी रहे होंगे, जरूर जीते तो होंगे ही कभी ना कभी। बयान
बयान पर जो कह रहे हैं नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, आप तो उलझे हुए हैं इस बात पे कि ममता बनर्जी की पार्टी ने अब तक बाकी एक पार्टी में एक कमिटी में तो दिया है अपना नुमाइंदा, बाकी सारी कमिटीज में तो दिया नहीं है। आप इस बात में उलझे हुए हैं कि केरला में, पंजाब में, दिल्ली में आपका कोई साझेदारी होने नहीं वाली, लेकिन गौरव भाटिया जी बोलने नहीं देंगे। देखो आपने कितने सेकंड बोलने दिए, गलत बात है ना। बीजेपी को इतना टाइम देंगे, मतलब ये अन्याय आप ही करेंगे। अनुराग जी सबको मैं मौका दे रही हूँ और आपको भी उतना ही मौका दिया, लेकिन हाँ आपका विक्टिम कार्ड है कि जाता ही नहीं, पता नहीं कौन सी बीमारी है ये विक्टिम कार्ड की। लेकिन गौरव भाटिया जी पहले अनुराग भदौरिया जी को जवाब दें। देखिए, अनुराग जी को क्या लेना देना है संसद से? संसद की नई बिल्डिंग आई, उसका विरोध करेंगे। ऊपर अशोक का स्तंभ लगा, शेर के जो हाव भाव है वो अच्छे नहीं हैं, दांत दो दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए, ये तो इनकी आपत्ति होती है। और अखिलेश यादव जो इनके नेता हैं, नाविका जी, वो संसद जब सांसद थे ना 32% उनकी अटेंडेंस थी और राष्ट्र का नेशनल एवरेज जो था वो 79% था। तो जब पार्लियामेंट जाना नहीं है तो इनको करना क्या है? और इतने कंफ्यूज्ड हैं ये समाजवादी। मैं आपको बताऊं, आप बताओ, भारत शब्द का इस्तेमाल हो, इस पे आपत्ति कर रहे थे यही हरे कुर्ते वाले हमारे दोस्त अनुराग। लेकिन ये भूल गए कि मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव वो लाए थे कि भारत शब्द का ही इस्तेमाल होना चाहिए और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया था। लेकिन आज अखिलेश यादव हो चाहे प्रवक्ता हो, ये लोग उसका विरोध। इसको पता नहीं है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही, वॉल्यूम डाउन कर रखा है और ये बोले जा रहा है। मतलब अबे कहीं अपना टीवी भी हल्का सा चला के रख ले बिना वॉल्यूम के, ताकि तू अपने आप को देख तो सके क्या कर रहा है। लाइव डिबेट में बैठा हुआ बोले जा रहा है, बिना आवाज़ के बोले जा रहा है, और लोग कितना मतलब अजीब सा लग रहा होगा लोगों को, इसको समझ ही नहीं आ रही करते हैं। देखिए बात क्या है, फर्क मैं आपको बताता हूँ नाविका जी। चंद्रयान 1 जहां लैंड हुआ था तो जवाहर पॉइंट नाम रखा गया था। सिर्फ अनुराग जी, मैं जानती हूँ आपको देश की बहुत चिंता है, लेकिन मैं आ रही हूँ ना आपके पास, थोड़ी सी तो तसल्ली रख लीजिए। अभी तो चुनाव 24 में है, कल थोड़ी है, सुन तो लीजिए। मैं बोल लूं? नहीं तो मैं यही गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आपके पास आ रही हूँ। अरे आप तो मैं बोल रहा था तब उसमें बीजेपी के आप क्यों लड़ा रहे हैं आप? मुझे देख के ऐसी ऊर्जा आ जाती है, जो नहीं बोलते ना मेरे साथी हैं कैसे बोलने लगते हैं। अखिलेश भैया को देख के चुप हो जाते हैं, लेकिन मुझे देख के चिल्लाने लगते हैं। बोलने का मौका मिलेगा अपनी बारी तो बोलो ना, समय मिलेगा। लेकिन नाविका जी मुस्कुराहट के भी, अगर हम मौका दे देते तो मैं अपनी बात कह लेता। अक्सर होता क्या है, हरी पत्ती देख के या हरा रंग देख के बकरी आ जाती है। हमें तो आपसे ऐसा ना हो कि इनको नुकसान हो जाए, इनका कुर्ता जो है खा जाए। शांत भैया, शांत। नाविका जी देखिए, अनुराग जी अपने समय पर, ये जब भी आता है ना डिबेट शो में, कॉमेडी शो बना देता है उसको। नाविका जी वैसे ही आपको पता ही है, आपको बताया कि कैसे काम होके एकदम मस्ती ले लेती हैं, और गौरव भाटिया तो इसकी चुल कर ही देते हैं। तो मतलब ये मतलब डिबेट शो को कपिल शर्मा शो बना देता है ये बंदा। मतलब इतना मतलब टैलेंटेड बंदा है यार। बोलिएगा नहीं तो फेडर डाउन कर दूंगी। भारत शब्द से इनको नफरत है, राष्ट्रीय फूल से। क्यों नफरत है? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वेशभूषा में कमल है तो अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको तो गर्व होना चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि नेहरू जी की फोटो लग जाएगी। मैं बता रहा था चंद्रयान का लैंडिंग पॉइंट, चंद्रयान 1 का जवाहर पॉइंट लिखा गया, और मोदी जी की सोच ये है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट था वो तिरंगा और शिव शक्ति रखा गया। अब आप मुझे बताइए, सोच का फर्क नहीं है? मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, अरे घमंडिया के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव जब सनातन धर्म के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं तो बोलते क्यों नहीं है? आप कहते हो चलिए, बहुत से सवाल दोनों से पूछूंगी, अजय वर्मा जी आपसे भी और अनुराग जी से। अनुराग जी जवाब दीजिए, आपको कमल से दिक्कत है, आपको सनातन से दिक्कत है, आपको हिंदू धर्म से दिक्कत है, किन चीजों से दिक्कत है? हमें भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत से दिक्कत है।
भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नियत है वो जनता के लिए नहीं है, जनता के भले के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भले के लिए है। वो अपने भले की बात करते हैं। मैंने बोला कि पार्लियामेंट में आप कोई भी ड्रेस कोड लेके आओ, लेकिन पार्लियामेंट तो चलाओ। इतना पैसा लोगों का टैक्स पेयर लगता है, इतना पैसा करोड़ों रुपया उसमें खर्च होता है, तो जनता के लिए तो कुछ काम करो वहां पे। हमारी तो मांग इतनी है, पार्लियामेंट चलाओ कम से कम। पार्लियामेंट के अंदर में आप खाली देश की जनता को उलझाना चाहते हो, आप खाली देश की जनता को कभी ईसीसी लाना चाहते हो, कभी वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहोगे, कभी कमल के फूल पे लाके यहाँ पे डिबेट कराओगे। हाँ तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। ये साला डिबेट शो थोड़ी था, कॉमेडी शो था। ये बोले जा रहा है, फेडर डाउन है, वॉल्यूम डाउन है, फिर भी बोले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या नाटकबाजी कर रहा है, खुद को देख नहीं रहा भाई। ये है नेशनल प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, जो कि डिबेट शो में आके कॉमेडी कर रहा है। मतलब बंदा कहेगा भी क्या यार सर। इसको अगर बुलाएंगे नहीं तो टीआरपी नहीं आएगी, कॉमेडी नहीं होगी डिबेट में, तो बुलाना भी ज़रूरी है। अच्छा बुलाते हैं नंगा भी तो तभी करते हैं ना, जब डिबेट में बुलाते हैं तभी नंगे होते हैं ये लोग। तो मतलब अब ये तो हिंदुस्तान भारत की जनता को समझना है 24 में क्या करना है। ऐसे कॉमेडियंस को लाना है या फिर कोई सीरियस मोदी जी जैसा नेता लाना है, ये तो हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को डिसाइड करना है। आज नहीं बचे तो आगे बचेंगे भी नहीं, ये तो पक्का है। आज नहीं बचे तो आगे हिंदुस्तानी आपको अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में ही मिलेंगे थोड़े बहुत। हिंदुस्तान में तो मुश्किल है जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।